दोस्तों 8 से अरबों साल पहले हमारी जमीन पर एस्टेरॉयड और कॉमेट की बारिश हुई थी। ये दो वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर पानी, लोहा, चांदी, पित्तल, डायमंड, सोना और बहुत ऑयल ऑयल। आज हमारी जमीन पर जितना भी सोना, लोहा, चांदी और हीरे मौजूद हैं वो सब एस्टेरॉयड और कॉमेट से हमारी जमीन पर आए थे। यहाँ तक कि पानी भी इन कॉमेट्स के जरिए हमारी जमीन पर आया था। एक स्टडी के मुताबिक इन कॉमेट्स में आइस क्रिस्टल्स मौजूद थे। जिस वक्त ये कॉमेट्स हमारी जमीन पर गिरे तो सूरज की गर्मी की वजह से वो आइस पिघल कर पानी में तब्दील हुई और वो पानी पूरी जमीन पर फैल गया। यानी कॉमेट और एस्टेरॉयड हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। और मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले नासा ने कायनात का सबसे बड़ा कॉमेट ढूंढ लिया जो हमारी जमीन की तरफ आ रहा है। क्या इसमें खजाने भरे हुए हैं और इसका साइज कितना बड़ा है? क्या हमें इसे कोई खतरा है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। ये कॉमेट लाखों सालों से हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के गिर्द घूम रहा है। एक स्टडी के मुताबिक 8 से 4 अरब साल पहले ये हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ और इसने बहुत ज्यादा दूरी से सूरज के गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर दिया। साइंसदान इस ऑब्जेक्ट को सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये बात आप जान लें, कॉमेट्स बर्फ से बने होते हैं। जिस वक्त हमारा सोलर सिस्टम बना था तब ये कॉमेट्स और एस्टेरॉयड बने थे और 8 से अरबों साल पहले ये कॉमेट्स हमारी जमीन और सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सितारों पर गिरे थे। ये कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम में 3 जगहों में पाए जाते हैं। पहली है एस्टेरॉयड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद है। दूसरी प्लेस है क्यूपर बेल्ट जो नेपच्यून से आगे 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई है। और आखिर पर है ऑट क्लाउड जो हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री है, जो हमारी जमीन से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, जिसमें अरबों की तादाद में बर्फ से बने हुए कॉमेट मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा दूरी से सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये कॉमेट भी ऑट क्लाउड से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ है, जिसे हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने ढूंढा है। इस कॉमेट का नाम है C/2014 UN-271 जो अब तक का ढूंढा गया सबसे बड़ा कॉमेट है, जो इससे पहले ढूंढे गए सबसे बड़े कॉमेट से 50 गुना ज्यादा बड़ा है, जिसका साइज 85 माइल्स यानी 135 किलोमीटर है। जब आप इसे आसमान में देखोगे तो आपको इसकी एक बहुत लंबी टेल नजर आएगी जो कई किलोमीटर लंबी होती है, जो आपको एक रॉकेट की तरह दिखाई देगी जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसकी लंबी टेल बनती कैसे है। तो ये बात आप जान लें कि ये कॉमेट आइस और डस्ट से मिलकर बने होते हैं। जब इन कॉमेट्स पर सूरज की गर्मी पड़ती है तो इन कॉमेट्स पर जमी हुई बर्फ और गैसेस पिघलना शुरू कर देती हैं। ये बर्फ पिघल कर स्पेस में जाती हैं, जिससे ये टेल बनती है। इस कॉमेट की स्टडी करने से हम ऑट क्लाउड के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। जब हमारा सोलर सिस्टम बना था तब ऑट क्लाउड हमारे सूरज के बहुत करीब था, लेकिन जब हमारे सोलर सिस्टम में गैस जाइंट बने तो ये हमसे दूर चला गया। ये जो कॉमेट हमने ढूंढा है, ऐसे ही बहुत सारे कॉमेट ऑट क्लाउड में मौजूद हैं, लेकिन सूरज से दूर होने की वजह से हम इन्हें नहीं देख पाते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका साइज 135 किलोमीटर है। ये साइज एक आइसलैंड के बराबर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साइंसदान का कहना है कि अगर इतना बड़ा कॉमेट हमारी जमीन से टकराता है तो हमारी जमीन के 2 टुकड़े हो सकते हैं और हमारी जमीन कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी। इसकी तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से 6 करोड़ साल पहले जिस एस्टेरॉयड ने जमीन से डायनासोर का नामो निशान खत्म कर दिया था, उसका साइज सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर था, लेकिन इस एस्टेरॉयड का साइज 135 किलोमीटर है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े कॉमेट के टकराने के बाद हमारी जमीन के साथ क्या होगा। इसे 2 साइंसदानों ने ढूंढा था। ये ऑट क्लाउड में मौजूद है। इस कॉमेट की स्टडी करने से हमें ऑट क्लाउड के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। ऑट क्लाउड का साइज इतना बड़ा है कि अगर हम 61,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर करें तो हमें ऑट क्लाउड से बाहर जाने में 3000 साल लग जाएंगे। और ये कॉमेट इस ऑट क्लाउड में सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 30 लाख सालों में कंप्लीट करता है और ये पिछले 10 लाख सालों से सूरज की तरफ आ रहा है। और ये इस वक्त सूरज से 3.2 बिलियन किलोमीटर दूर है, यानी ये इस वक्त यूरेनस के करीब है। वहाँ इसका टेम्परेचर -211 डिग्री है।
इतने टेम्परेचर में इस पर मोनोऑक्साइड ने पिघलना शुरू कर दिया है, जिसको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जैसे जैसे ये सूरज की तरफ आएगा, इसकी टेल का साइज बढ़ता जाएगा। ये 35,405 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सूरज की तरफ बढ़ रहा है। साइंसदान का कहना है कि 2031 में ये सूरज के करीब 3 मुकाम पर होगा, लेकिन उस वक्त भी ये कॉमेट सूरज से 1 अरब किलोमीटर दूर होगा। इसे सबसे पहले 2010 में ढूंढा गया था और फिर साइंसदानों ने मुसलसल इस पर नजर रखी। सूरज से बहुत ज्यादा दूर और कम ब्राइट होने की वजह से इसे देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए इसे हबल टेलीस्कोप से 2022 में दोबारा स्टडी किया गया और हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चला। जब ये हमारे सूरज के करीब आएगा तब हम इसे और करीब से देख पाएंगे, लेकिन तब तक हबल टेलीस्कोप रिटायर हो जाएगा और शायद तब तक जेम्स स्पेस टेलीस्कोप भी रिटायर हो जाए। लेकिन हो सकता है कि उस वक्त हमारे पास इससे भी ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप हो जिससे हम इसकी स्टडी कर पाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमेट्स में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसी तरह साइंसदान का कहना है कि इसके साइज के हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा सोना, डायमंड, प्लैटिनियम और कई दूसरे पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि कॉमेट्स का साइज जितना बड़ा होगा उसमें कीमती पार्टिकल्स के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हो सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा कीमती पार्टिकल्स मौजूद हों, लेकिन ये 2031 में सूरज से 1 अरब की दूरी से गुजरेगा और फिर हमें ये 30 लाख सालों के बाद दिखाई देगा। इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। हबल टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च हुए 32 साल हो चुके हैं। ये अब तक का सबसे पुराना और एडवांस टेलीस्कोप है, जिसकी मदद से साइंसदान हमारी कायनात के बारे में ऐसे ऐसे राज जान पाए जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। 2022 में हबल ने यह तस्वीर खींची, जिसे देखकर पूरी दुनिया के साइंसदानों के होश उड़ गए। असल में ये गैलेक्सी की तस्वीर है जिसका नाम NGC 7172 है। ये भी बाकी गैलेक्सियों की तरह एक नॉर्मल गैलेक्सी है। ये हमसे 110 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये गैलेक्सी बाकी गैलेक्सियों की तरह ही है, लेकिन हबल टेलीस्कोप ने इस गैलेक्सी में एक एक्टिव ब्लैक होल को दरियाफ्त किया और ये पहली बार था जब हबल ने किसी गैलेक्सी में एक एक्टिव ब्लैक होल को ढूंढा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि इससे पहले हबल ने किसी भी गैलेक्सी में एक्टिव ब्लैक होल को नहीं ढूंढा, जिसे देखकर साइंसदान हैरान हो गए। इन सब चीजों से पता चलता है कि अल्लाह की अजीम कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता जान पा रहे हैं, जिनको देखकर हम हैरान भी होते हैं। तो हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ आगे भी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।